हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, जिसमें अब हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। अब ये ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, चलिए समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में जो पॉइंट लिखा गया है, सबसे पहले वो पॉइंट को समझते हैं। वो पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट क्लास। क्या? रूट क्लास ऑफ जावा। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? एक रूट क्लास है किसका? जावा का। जिसमें हमारा क्या होता है, जब भी आप कोई क्लास बनाते हैं, जब भी कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो इनडायरेक्टली जो है इस ऑब्जेक्ट क्लास का पार्ट होता ही होता है। ओके, कैसे होता है जस्ट पता चल जाएगा आपको। सबसे पहले पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास इज द रूट क्लास ऑफ जावा। एवरी क्लास इन जावा, जितना भी क्लास है जावा में, इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास का क्या होता है? सब क्लास होता है। डायरेक्टली बोलिए या फिर इनडायरेक्टली बोलिए, किसका क्लास होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का। कहने का मतलब ये है, हम जो भी क्लास बनाते हैं या फिर जो भी चीज करते हैं, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये जो ऑब्जेक्ट क्लास है उसको इनहेरिट किए रहता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, जो ऑब्जेक्ट क्लास होता क्या है और ये हमारा सब क्लास में कैसे रहता है। ओके, तो सिंपल सा पॉइंट है क्या, ऑब्जेक्ट क्लास जो है वो जो भी जावा का कोड है या फिर जो भी जावा है उसका रूट क्लास है। मतलब उससे ही सब कुछ स्टार्ट होता है। ओके, सबसे पहले हमारा रूट क्लास ही होता है, उससे बाद हम जो भी क्लास बनाते हैं वो होता है। ओके, जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है वो आपका सब क्लास रहेगा, किसका? जो भी आप बनाते हैं उसका। ओके, रूट क्लास कहने का मतलब है उसी से ही सब कुछ स्टार्ट होगा और उसके बाद हमारा फर्दर वो क्लास हम लोग बनाते रहेंगे। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहने का मतलब क्या है। सपोज करिएगा आप क्या बनाते हैं, आप एक क्लास बनाए। सपोज करिए क्लास ए है और यहाँ पे आप इस तरह से एक क्लास क्रिएट कर लिए है जिसका नाम क्या है? क्लास ए है। ओके, अब यहाँ पे जो है आप ये क्लास तो बना लिए। अब कहिएगा यहाँ पे हम क्लास बना लिए, कहाँ ये यूज कर रहा है ऑब्जेक्ट क्लास को। ओके, तो आप तो ऐसा बनाए हैं ना, आप तो ऐसा बनाए हैं, लेकिन इंटरनली कैसे जो है कंपाइल इसको देखेगा, तो इंटरनली जो है इस तरह से दिखेगा। जैसे क्लास ए और एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट। एक्सटेंड हम क्यों बनाते हैं? इनहेरिटेंस के लिए। हम क्या करें, इनहेरिट जब भी करते हैं तो हम एक्सटेंड लगाते हैं। ओके, तो एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास को क्या कर रहा है? ये इनहेरिट कर रहा है इंटरनली। भले हम नहीं दिखा के लिखते हैं, लेकिन इंटरनली ये क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है। ओके, आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा जो ऑब्जेक्ट क्लास आखिर है क्या और ये काम क्या करता है। ओके, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, और कुछ कुछ जो है ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है, उस मेथड को हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे कि सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास टू स्ट्रिंग। बहुत सारा मेथड है, लेकिन यहाँ पे हम एक को अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद कुछ कुछ आपका एग्जाम्पल बता देंगे। ओके, क्या है टू स्ट्रिंग? तो ये टू स्ट्रिंग जो मेथड है ऑब्जेक्ट क्लास का, ये करता क्या है? रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को यह क्या करता है? रिटर्न करता है। ओके, स्ट्रिंग का जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्ट हमारा क्या करता है? इसको रिटर्न करता है। रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो है फॉर्मेट क्या रहता है? फॉर्मेट करने का मतलब क्या है, जब आप प्रिंट करवाइएगा तो वहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो के आएगा। कहने का मतलब यह है, सबसे पहले क्लास का नाम प्रिंट हो के आएगा, उसके बाद एट द रेट प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कुछ हैश कोड यहाँ पे जो है आपको लिखा हुआ दिखेगा। ओके, ये डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं, ये जो अभी हम बताए हैं टू स्ट्रिंग मेथड, इसको। और ये करता क्या है? तो रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे लिखने का तरीका क्या है? तो सिंपल सा लिख दीजिए स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग और मेथड को कॉल कर दीजिए। ओके, ये लिखने का इसका तरीका है। ओके, एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें, एग्जाम्पल में किस तरह से हम कहेंगे, ये जो है यहाँ पे हम क्या बोले? रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल में देखिए, हम यहाँ क्या क्या क्लास बना लिए हैं। ओके, हमारा यहाँ पे कोई एक एक्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए हैं, उसके बाद आए मेन मेथड में। ओके, और मेन मेथड में आने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये देखिएगा, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद सिंपल हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं? प्रिंट करवा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को जब प्रिंट करवा रहे हैं और इसको जब हम कॉल करेंगे, तो कौन से फॉर्मेट में कॉल होगा? तो हमारा ये वाला फॉर्मेट में जो है ये रिटर्न होकर आएगा। सबसे पहले क्लास नेम रहेगा जो कि टेस्ट है, उसके बाद एट द रेट रहेगा। ओके, उसके बाद कुछ हेक्साडेसिमल में यहाँ पे रहेगा लिखा हुआ। ओके, तो ये जो है डिफॉल्ट इम्प्लीमेंट क्या करता है, ये हमारा मेमोरी रेफरेंस को बताता है। डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रिंट मेमोरी रेफरेंस। मेमोरी रेफरेंस को क्या करता है? ये प्रिंट करके देता है। तो ये क्या है? मेमोरी रेफरेंस है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो ऑब्जेक्ट क्लास है क्या और ये
कैसे हमारा रूट क्लास है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आपको कुछ कुछ यहाँ पे मेथड बना देते हैं। ओके, जैसे एक इक्वल होता है, जैसे आप इक्वल है कि नहीं चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके चेक करते हैं, तो वो भी हमारा इसका मेथड है। ओके, उसके बाद हैश कोड भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपेयर टू ऑब्जेक्ट फॉर इक्वालिटी, हम क्या करते हैं दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करके देखते हैं वो इक्वल है कि नहीं, इक्वल्स के जरिए। ओके, उसके बाद हैश कोड होता है। तो हैश कोड क्या करता है, रिटर्न अ यूनिक इंटीजर वैल्यू फॉर ईच ऑब्जेक्ट। क्या क्या करता है, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक हमारा यूनिक इंटीजर वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। उसके बाद गेट क्लास है, तो ये क्या करता है, ये हमारा क्लास नेम रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट का। ओके, उसके बाद क्लोन मेथड है, ये क्या करता है, क्रिएट करता है, कॉपी करता है ऑब्जेक्ट को। ओके, मतलब उसका एक कह सकते हैं कॉपी बना देता है। ओके, फाइनलाइज क्या करता है, ऑलरेडी हम देखे हैं ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये सब किसका है, तो ये सब जो भी आप यहाँ डिस्कस किए हैं, इतना ही नहीं बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ कुछ आपको बता दिए हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लास के अंतर्गत आता है। ओके, इसका मेथड ये सब चीज़ है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो ऑब्जेक्ट क्लास है क्या, और इसका डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, वो काम कैसे करता है। ओके, बस आपको ये इसके बारे में पता होना चाहिए, और मेथड का दो चार का नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो गाइज ये रहा ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में। मिलते हैं गाइज अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।